ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। रामसुखदास जी अपने ग्रंथ साधक संजीवनी क्या जब भी रिप्रिंट होता तब कुछ न कुछ श्लोक का अलग से परिशिष्ट भाव ऐड करते रहते थे। ये श्लोक 30 नंबर का अभी हम परिशिष्ट भाव देखें। इस अध्याय के आरंभ में भगवान ने अर्जुन से कहा था कि मैं विज्ञान सहित ज्ञान कहूँगा, जिससे तू मेरे समग्र रूप को जान जाएगा और जिसको जानने के बाद फिर कुछ भी जानना बाकी नहीं रहेगा। फिर 19वें श्लोक में भगवान ने वासुदेव सर्वम कहकर अपने समग्र रूप का संक्षेप में वर्णन किया। अब अध्याय के अंत में भगवान उसका खुलासा करते हैं। साधक का जन्म तो हो चुका है और व्याधि अवश्यम भावी नहीं है, परंतु वृद्धावस्था और मृत्यु ये दोनों अवश्यम भावी हैं और इनसे मनुष्य को अधिक दुख होता है। इसलिए यहाँ जरा मरण मोक्षाय कहने का तात्पर्य है कि भगवान का आश्रय लेने वाले भक्त जरा और मरण दोनों से मुक्त हो जाते हैं, अर्थात उनके शरीर के रहते हुए वृद्धावस्था का भी दुख नहीं होता और गति के विषय में भी दुख नहीं होता कि मरने के बाद हमारी क्या गति होगी। वे भगवान का आश्रय लेकर प्रयत्न करते हैं, इसलिए वे परा अपरा के सहित भगवान के समग्र रूप को जान लेते हैं, अर्थात विज्ञान सहित ज्ञान को जान लेते हैं। यद्यपि कर्मयोगी और ज्ञान योगी भी जन्म मरण से मुक्त हो जाते हैं, पर भक्त जरा मरण से मुक्त होने के साथ साथ भगवान के समग्र रूप को भी जान लेते हैं। कारण कि कर्मयोगी और ज्ञान योगी तो आरंभ से ही अपने साधन की निष्ठा होती है। 3 अध्याय का 3 श्लोक। पर भक्त आरंभ से ही भगवन निष्ठ अर्थात भगवत परायण होता है। भगवन निष्ठ होने से भगवान कृपा करके उसको अपने समग्र रूप का ज्ञान करा देते हैं। इसी अध्याय के 3 श्लोक में भगवान ने कहा था कि कोई एक ही विरला मनुष्य मेरे समग्र रूप को जानता है। कश्चिन्मा वेत्ति तत्वतः। यहाँ बताते हैं कि जो मेरे शरण हो जाते हैं वह मेरे समग्र रूप को जान लेता है। अतः भगवान के समग्र रूप विज्ञान सहित ज्ञान को जानने की मुख्य साधना है शरणागति मामाश्रित्य। कारण कि समग्र का ज्ञान विचार से नहीं होता, प्रत्युत श्रद्धा विश्वास पूर्वक शरणागत होने पर भगवत कृपा से ही होता है। इसलिए भगवान ने 7वें अध्याय के आरंभ में मदाश्रय करके कहकर अंत में मामाश्रित्य पद से उसका उपसंहार किया है। ब्रह्म यानी कि निर्गुण निराकार, कृष्ण अध्यात्म यानी कि अनंत योनियों के अनंत जीव तथा अखिल कर्म यानी कि उत्पत्ति स्थिति प्रलय आदि की संपूर्ण क्रियाएं, यह ज्ञान का विभाग है। इस विभाग में निर्गुण की मुख्यता है। अधिभूत यानी अपने शरीर सहित संपूर्ण 5 भौतिक जगत, अधिदैव यानी कि मन इंद्रियों के अधिष्ठाता देवता सहित ब्रह्मा जी आदि सभी देवता तथा अधियज्ञ यानी अंतर्यामी विष्णु और उनके सभी रूप,
यह विज्ञान का विभाग है। इस विभाग में सगुण की मुख्यता है। अधिभूत, अधिदेव और अधियज्ञ के सहित कहने का तात्पर्य है कि सत असत, परा अपरा सब कुछ भगवान ही है। भगवान के सिवाय किंचित मात्र भी कुछ नहीं है। सत असत को अलग अलग करने से ज्ञान मार्ग होता है। ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतः। गीता के दूसरे अध्याय का 16वां श्लोक। और एक करने से भक्ति मार्ग होता है। सद सच्चाम अर्जुना, गीता के 9वें अध्याय का 19वां श्लोक। ब्रह्म की बात पहले 5वें अध्याय में 13वें से 26वें श्लोक तक कही गई है। कृष्ण अध्यात्म की बात पहले 6ठे अध्याय के 29वें श्लोक में सर्वभूतस्थमात्मानम पद से कही गई है। अखिल कर्म की यह बात पहले 4ठे अध्याय के 18वें, 23वें और 33वें श्लोक में क्रमशः कृत्स्न कर्मकृत, कर्म समग्रम और सर्व कर्म खिलम पद से कही गई है। अभाव कर्म का होता है, आत्मा या ब्रह्मा का नहीं। न्याय में आता है कि किसी वस्तु के भाव का ज्ञान जिस इंद्रिय से होता है, उसी इंद्रिय से उसके अभाव का और जाति का ज्ञान भी होता है। अतः मनुष्य जिस ज्ञान से कर्मों को जानता है, कर्म चाखिलम, उसी ज्ञान से कर्मों के अभाव को अर्थात अकर्म को भी जानता है। कर्मण्य कर्म यह पश्येत, गीता के 4थे अध्याय का 18वां श्लोक। ब्रह्म, आत्मा और अकर्म तीनों एक ही है, ऐसा जानता ही ते ब्रह्म तद्विदिषु कृत्स्नात्मक कर्म चाखिलम पदों का तात्पर्य है। कर्म सीमित है, कर्म से व्यापक अध्यात्म है और अध्यात्म से व्यापक ब्रह्म है, परंतु माम यानी कि समग्र उस ब्रह्म से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि ब्रह्म के अंतर्गत तो समग्र नहीं आता, पर समग्र के अंतर्गत ब्रह्म आ जाता है। अध्यात्म के साथ कृष्ण पद देने का तात्पर्य है जिनको भगवान ने अपनी परा प्रकृति बताया है, वे अनेक रूप से दिखने वाले संपूर्ण जीव। कर्म के साथ अखिल शब्द देने का तात्पर्य है जिनके फल स्वरूप जीव अनेक योनियों में और अनेक लोकों में जाता है, वे शुभ अशुभ संपूर्ण कर्म। परंतु ब्रह्म के साथ कृष्ण या अखिल शब्द न देने का तात्पर्य है कि ब्रह्म अनेक नहीं है, प्रत्युत एक ही है। गीता में भगवान ने 2 निष्ठाएं बताई हैं, कर्मयोग और ज्ञान योग। ये दोनों ही निष्ठाएं लौकिक है। लोकेस्मिन् विविधा निष्ठा, अध्याय 3 श्लोक 3। परंतु भक्ति योग अलौकिक निष्ठा है, कारण कि कर्मयोग में क्षर यानी संसार की प्रधानता है और ज्ञान योग में अक्षर यानी कि जीवात्मा की प्रधानता है। क्षर और अक्षर दोनों ही लोक में हैं। गीता के 15वें अध्याय के 16वें श्लोक में कहा, द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च। इसलिए कर्मयोग और ज्ञान योग दोनों लौकिक निष्ठाएं हैं, परंतु भक्ति योग में परमात्मा की प्रधानता है जो क्षर से अतीत और अक्षर से उत्तम है। गीता के 15वें अध्याय का 17वां 18वां श्लोक। इसलिए भक्ति योग अलौकिक निष्ठा है। भगवान के समग्र रूप में ब्रह्म, अध्यात्म तथा कर्म, इनमें लौकिक निष्ठा कर्मयोग तथा ज्ञान योग की बात आती है, और अधिभूत, अधिदैव तथा अधियज्ञ, इनमें पारलौकिक निष्ठा यानी कि भक्ति योग की बात आई है। ज्ञान लौकिक है, नहीं ज्ञानेन सदृशम
पवित्रमीय विद्यते, गीता के 4 अध्याय का 38वां श्लोक। और विज्ञान अलौकिक है। लौकिक तथा अलौकिक दोनों ही समग्र भगवान के रूप है। वासुदेव सर्वम। लोक शब्द में जड़ भी है और चेतन भी है। केवल जड़ अथवा केवल चेतन का वाचक लोक शब्द नहीं हो सकता। अतः लौकिक में जड़ और चेतन दोनों आते हैं और अलौकिक में केवल चेतन ही आता है, क्योंकि अलौकिक सदा चिन्मय ही होता है। परंतु समग्र में लौकिक और अलौकिक दोनों आ जाते हैं। यहाँ एक विशेष ध्यान देने वाली बात है कि निर्गुण निराकार ब्रह्म का नाम भगवान के समग्र रूप के अंतर्गत आया है। लोकों में प्राय इस बात की प्रसिद्धि है कि निर्गुण निराकार ब्रह्म के अंतर्गत ही सगुण ईश्वर है। ब्रह्म माया रहित है और ईश्वर माया सहित है। अतः ब्रह्म के एक अंश में ईश्वर है। वास्तव में ऐसा मानना शास्त्र सम्मत एवं युक्ति संगत नहीं है, क्योंकि जब ब्रह्म में माया है ही नहीं तो फिर माया सहित ईश्वर ब्रह्म के अंतर्गत कैसे हुआ? ब्रह्म में माया कहाँ से आई? परंतु गीता में भगवान कह रहे हैं कि मेरे समग्र रूप के एक अंश में ब्रह्म है। इसलिए भगवान ने अपने को ब्रह्म का आधार बताया है। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठाहम, गीता के 14वें अध्याय का 27वां श्लोक। मैं ब्रह्म की प्रतिष्ठा हूँ तथा मया ततमिदं सर्व जगत व्यक्त मूर्तिना, गीता के 9वें अध्याय का 4वां श्लोक। यह सब संसार मेरे अव्यक्त स्वरूप में व्याप्त है। भगवान के इस कथन का तात्पर्य है कि ब्रह्म का अंश मैं नहीं हूँ, प्रत्युत मेरा अंश ब्रह्म है। अतः निष्पक्ष विचार करने से ऐसा दिखता है कि गीता में ब्रह्म की मुख्यता नहीं है, प्रत्युत ईश्वर की मुख्यता है। पूर्ण तत्व समग्र ही है। समग्र में सगुण निर्गुण साकार निराकार सब आ जाते हैं। वास्तव में देखा जाए तो समग्र रूप सगुण का ही हो सकता है, क्योंकि सगुण शब्द के अंतर्गत तो निर्गुण आ सकता है, पर निर्गुण शब्द के अंतर्गत सगुण नहीं आ सकता। कारण कि सगुण में निर्गुण का निषेध नहीं है, जबकि निर्गुण में गुणों का निषेध है। अतः निर्गुण में समग्र पद लग ही नहीं सकता। इसलिए यहाँ अध्यात्म और कर्म के साथ तो क्रमशः तुच्छ और अखिल शब्द आया है, जो समग्रता के वाचक है, पर ब्रह्म के साथ समग्रता का वाचक कोई शब्द कहीं भी नहीं आया है। अतः समग्रता सगुण में ही है, निर्गुण में नहीं। श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु।